हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 4 के सामाजिक ज्ञान विषय के उप विषय भारत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हमारा उप विषय भारत के ऊंचे ऊंचे पहाड़। तो चलिए हम सबसे पहले अपने प्रश्न संख्या 1 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 1, रिक्त स्थान भरिए। उत्तर कॉपी में लिखें अथवा वॉइस मैसेज द्वारा बताएं। तो बच्चों, इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है? हिमालय पर्वतमाला की चोटियाँ बहुत ऊंची हैं। तो हमारा उत्तर क्या आएगा रिक्त स्थान में? पर्वतमाला, क्योंकि हिमालय क्या है? एक पर्वतमाला है और इसकी चोटियाँ क्या हैं? बहुत ऊंची है। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बच्चों, संसार की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, इसलिए हमने यहाँ पे एवरेस्ट लिख दिया। संसार की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। ठीक है, तो संसार की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी पर्वतमाला है? तो बच्चों, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है, इसलिए हमने यहाँ लिखा अरावली। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है। मध्य भारत में विंध्या और कौन सा पर्वत है? तो बच्चों, मध्य भारत में विंध्या और सतपुड़ा पर्वत है। कौन सा पर्वत है? विंध्या और सतपुड़ा पर्वत कहाँ है? मध्य भारत में। अब चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली के नज़दीक कौन सा पहाड़ी राज्य है? तो बच्चों, दिल्ली के नज़दीक उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है। तो दिल्ली के नज़दीक कौन सा पहाड़ी राज्य है? उत्तराखंड। अब हम चलते हैं बच्चों अपने प्रश्न संख्या 2 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए और अपनी कॉपी में लिखिए। हमें बच्चों यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं, इनके सही उत्तर हमें लिखने हैं। जैसे भारत के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला है? पूर्वी घाट, हिमालय या सतपुड़ा? तो बच्चों, हमारा उत्तर है हिमालय पर्वतमाला भारत के उत्तर में है, यानी कि भारत में ऊपर की तरफ कौन सी पर्वतमाला है? हिमालय। अगला हमारा प्रश्न है, कौन से पर्वत घाट पर सबसे अधिक वर्षा होती है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या सतपुड़ा? तो बच्चों, पश्चिमी घाट पर सबसे अधिक वर्षा होती है, तो हमारा उत्तर है पश्चिमी घाट। अगला हमारा प्रश्न है, हिमालय की गोद में बसा राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? तो हमारा उत्तर क्या है बच्चों? हिमाचल प्रदेश। हिमालय की गोद में बसा राज्य है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर खेत किस तरह के होते हैं? लंबे, सीढ़ीदार या सिर्फ खेत? तो बच्चों, पहाड़ों पर जो खेत होते हैं वो सीढ़ीदार होते हैं। कैसे होते हैं? सीढ़ीदार होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का मुख्य फल कौन सा है? आम, सेब या अमरूद? तो बच्चों, हिमाचल प्रदेश का मुख्य फल है सेब। क्या है? सेब हिमाचल प्रदेश का मुख्य फल है। तो हमारा उत्तर है खा, सेब। ठीक है, तो बच्चों, ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 2। अब हम चलते हैं अपने अगले कार्य की तरफ। अपनी कॉपी में पर्वतों का चित्र बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पे आप एक चित्र देख सकते हैं जिसमें कुछ पेड़ हैं, लंबे लंबे पर्वत दिखाए गए हैं, यहाँ पक्षी हैं, सूरज निकल रहा है। आपको ये जो चित्र है अपनी कॉपी में बनाना है। ये क्या है? एक पर्वतों का चित्र है जो सभी बच्चों को अपनी कॉपी में बनाना है, जिसमें पहाड़, पक्षी, पेड़, नदी सब कुछ बनाना है। तो इस चित्र को आप ध्यान से देखिए और पर्वतों का एक चित्र आपको अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से बनाना है। अब हम चलते हैं बच्चों आज के जीवन कौशल की तरफ। तकनीक का सही उपयोग। आज हम क्या सीखेंगे बच्चों? तकनीक का सही उपयोग, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, मोबाइल फ़ोन के कोई 2 उपयोग और कोई 2 नुकसान लिखें। तो बच्चों, हम पहले लिखते हैं मोबाइल फ़ोन के कोई 2 उपयोग। मोबाइल फ़ोन हमें किसी भी समय किसी दूर बैठे व्यक्ति से आसानी से संपर्क करने में मदद करता है। यानी कि बच्चों, मोबाइल फ़ोन किस लिए यूज़ होता है? अगर हम मान लीजिए कहीं बाहर हैं और हमें किसी ऐसे व्यक्ति को फ़ोन करना है जो हमारे साथ नहीं है इस समय, तो हम मोबाइल फ़ोन के द्वारा उससे बात कर सकते हैं। और मोबाइल फ़ोन हमें घर बैठे किसी भी विषय की जानकारी आसानी से लेने में मदद करता है। आजकल हम मोबाइल फ़ोन पे अलग अलग चीज़ों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो मोबाइल फ़ोन हमें किसी भी विषय की जानकारी आसानी से लेने में मदद करता है। जैसे अब बच्चों, मोबाइल फ़ोन के कुछ इस्तेमाल के कुछ
उपयोगिताएं हैं तो उसके कुछ नुकसान भी हैं, यानी वो मोबाइल फ़ोन के यूज़ करने के लाभ हैं तो उसके कुछ हानि भी हैं, इनके कुछ नुकसान भी हैं। जो क्या है, मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा उपयोग आँखों के लिए नुकसानदायक है। मोबाइल फ़ोन में से जो रोशनी निकलती है वो हमारी आँखों के लिए नुकसानदायक है, वो हमारी आँखों को नुकसान पहुँचाती है, इसलिए हमें ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए मोबाइल फ़ोन का। मोबाइल फ़ोन का अनावश्यक इस्तेमाल करने से, जैसे कि ज़्यादा देर तक गेम खेलते रहना या फ़ोन पर कार्टून या दूसरी चीज़ें इत्यादि देखते रहने से समय बर्बाद होता है, इसलिए हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए और ज़्यादा समय मोबाइल पर व्यतीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या नुकसान होता है, पहला हमारी आँखों को नुकसान होता है और दूसरा हम गेम खेलने में मोबाइल फ़ोन पर या कार्टून इत्यादि देखने में, वीडियोस देखने में अपना काफ़ी समय बर्बाद कर सकते हैं और उस समय में हम कुछ और काम कर सकते थे लेकिन वो हमने बर्बाद कर दिया मोबाइल फ़ोन पर वीडियोस देखने में। इसलिए बच्चों हमें मोबाइल फ़ोन का जो इस्तेमाल है काफ़ी संभल कर करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। अब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको ये कक्षा पसंद आई होगी।